हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और आज हम हमारे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपके लिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस चैप्टर का मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। So students, basically there are 6 modes of asexual reproduction: fission, budding, fragmentation, regeneration, spore formation and vegetative propagation. अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिजन। फिजन में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। 2 नए ऑर्गेनिज्म में वो सिर्फ टूट करके रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब इस बेसिस पर हमने फिजन को भी 2 क्लासेस में क्लासिफाई करा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन, वन इज बाइनरी फिजन एंड अनदर इज मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है। एक सेल जो है, एक पेरेंट सेल जो है, वो पूरा जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि वो डायरेक्टली into 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो जाता है और इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं एक बार में। ओनली 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, तो ऐसा फिजन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म से 2 नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, अब बाइनरी फिजन के 2 एग्जाम्पल्स हैं, अमीबा एंड पैरामेशियम। देयर आर फर्दर मोर एग्जाम्पल्स जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, और इनका एक प्लेन भी होता है कि किस तरीके से वो डिवाइड होंगे, इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे अमीबा के अंदर कोई प्लेन नहीं होता, इट इज इनडेफिनिट। वहीं यूग्लिना के अंदर वर्टिकल प्लेन होता है, वो वर्टिकली डिवाइड होती है। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको भी इस वीडियो में आगे बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, काफी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है ये। जब भी कोई कंडीशन किसी भी इंडिविजुअल के आगे आसपास वो कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, मतलब कि वो उसके लिए एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो गया है, जब वो सरवाइव नहीं कर सकता है उस इन्वायरमेंट में, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेता है, अपने आसपास एक लेयर बना लेता है पूरी ब्लैंकेट टाइप की। उसे हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? सिस्ट। ठीक है, अब वो सिस्ट क्या करती है, उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है, प्लस वो ऑर्गेनिज्म अब उस सिस्ट के अंदर क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है। मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म उसने अपने आसपास पहले सिस्ट बना ली, फिर वो डिवाइड हुआ, 2 नए ऑर्गेनिज्म बने, ये काम पूरा सिस्ट के अंदर ही हो रहा है। वो 2 नए ऑर्गेनिज्म से फिर 4 बने, फिर 8 बने, इस तरीके से क्या होते जाता है, वो डिवीजन होता जाता है। बट वो सिस्ट नहीं टूटती है, ना ही वो ऑर्गेनिजम्स जो नए बने हैं वो डेवलप होते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, वो सिंपली डिवाइड होते जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और जैसे ही बाहर की जो कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो वापस फेवरेबल होता है, नॉर्मल कंडीशंस हो जाती है, उस वक्त क्या होता है, वो सिस्ट टूट जाती है एंड दोज ऑर्गेनिजम्स कम आउट ऑफ दैट सिस्ट। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं, क्योंकि एक बार में कई सारे ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है स्टूडेंट्स, हमारे अंदर जो मलेरिया फीवर होता है वो इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोटोजोआन दैट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग्स। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने जो आपको बोला था कि प्लेन्स होते हैं अलग अलग जिसमें बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, तो वो ये चारों प्लेन्स हैं। सबसे पहला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन का एक एग्जांपल है यूग्लिना। अब यूग्लिना में क्या होता है, सपोज ये है यूग्लिना। ठीक है, ये होगा इसके फ्लैजेला। तो ये जहां पर फ्लैजेला प्रेजेंट है ये वहां से डिवाइड होना स्टार्ट करता है। अब वहां से डिवाइड होना स्टार्ट कर रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसीलिए ये क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में जो डिवीजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्लिकली, जो कि सेराटियम एंड गोनियोलेक्स में होता है। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई भी सेल डिवीजन हो रहा है ऑब्लिकली, तो वो एक एंगल बना लेता है, उसके बाद में
ये डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये हमारा सपोज पैरामेशियम है। ठीक है, ये है पैरामेशियम। डोंट गो ऑन डायग्राम्स राइट नाउ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या हो गया है कि ये ट्रांसवर्स प्लेन है, मतलब ये कुछ इस तरीके से कटेगा। ठीक है, कटेगा या डिवाइड होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली जब कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स, देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। नेक्स्ट आता है हमारा इनडेफिनिट प्लेन, अमीबा। तो स्टूडेंट्स इसका मैं पूरा प्रॉपर आपको डिवीजन बता रही हूँ कि वो कैसे होता है। सो बाइनरी फिजन इन अमीबा कुछ इस तरीके से होता है। सपोज ये हमारा अमीबा है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि पहले अमीबा पूरा प्रॉपर उसकी ग्रोथ को अटेन कर लेता है। उसको जितना मैच्योर होना है, जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है उसकी बॉडी में, उतनी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है। जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है उसके बाद में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस एंड ये उसका वैक्यूल। वैक्यूल हम अभी इग्नोर कर देंगे, हम उसके न्यूक्लियस एंड इसकी बॉडी से मतलब है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि जैसे ही ये मैच्योर हुआ, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो उसके ये स्यूडोपोडियाज है, ये क्या होते हैं, थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं, थोड़ा सा स्फिरिकल शेप हो जाता है अमीबा का फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है अभी अमीबा। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है जिसने इलोंगेट होना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा लंबा होना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसको दो इक्वल न्यूक्लियाई में डिवाइड होना है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जैसे ही इलोंगेट हुआ उसके बाद में यहाँ पर बीच में एक फरो फॉर्मेशन, मतलब बीच में से ये न्यूक्लियस अंदर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब जब ये न्यूक्लियस फरो फॉर्मेशन के थ्रू इनटू टू न्यूक्लियाई डिवाइड होने जा रहा है, उसके बाद में क्या हो गया है, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि नेक्स्ट वाले में इसका जो ये साइटोप्लाज्म वाला मैटर है पूरा, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइड होगा। ऑब्वियसली वंस द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई, देन इट विल बी द चांस फॉर साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे अमीबा ने डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये उसके न्यूक्लियस हो गए दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये फरो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में धीरे धीरे करके इसका भी जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ मतलब हमारे दो नए अमीबा बन गए। अब ये अभी नए हैं, फिर इनका फर्दर फॉर्मेशन होगा इनटू मैच्योर अमीबे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे एक अमीबा से दो नए डॉटर अमीबे बन गए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था वो एक्चुअली में मल्टीपल फिजन होता कैसे है। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मोडियम का सेल है। अब क्या होता है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस उसके आसपास हो गई है। ठीक है, अब क्या हो गया कि वो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस हुई तो उसने अपने आसपास ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये सिस्ट है, उसे डेवलप कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये सिस्ट डेवलप हुई उसने अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक था, एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार से आठ हुए। इस तरीके से अ नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि जैसे ही कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हुई, ये सिस्ट क्या होती है, टूट जाती है एंड दिस प्लाज्मोडियम कम आउट। और इस तरीके से ये पूरी मल्टीपल फिजन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स की एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है पेरेंट बड के ऊपर, और फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एक न्यूक्लियस जो है वो उस बड के अंदर चले जाता है जो डेवलपिंग बड है, और फिर जब वो बड मैच्योर हो जाती है उसके बाद में वो अपने पेरेंट बड से अलग हो जाती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। वैसे तो बडिंग ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है, बट एक डिटेल्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ईस्ट का, सो दैट यू कैन गेट व्हाट आई वांट टू से वेरी इजीली। ओके, तो अब मान लीजिए ये हमारी ईस्ट है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है। अब क्या हो जाता है, जब ये बड जो है, ईस्ट की जो बड है वो पूरी मैच्योर हो गई है, ऑब्वियसली तभी रिप्रोडक्शन कर पाएगी। तो जब ये पूरी मैच्योर हो जाती है उसके बाद में क्या होता है कि एक छोटी सी आउटग्रोथ इसके ऊपर
बन जाती है इस तरीके से छोटी सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस वापस से वही इलोंगेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही इलोंगेट होना स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरीके से इलोंगेट हो गया है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद में इन 2 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई जो है वो इस आउटग्रोथ में आ जाता है, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियस इज आउटग्रोथ में, डेवलपिंग बड में, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि जब ये बड पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, ठीक है, जब वो अकेले खुद अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकती है, उस वक्त क्या होता है कि ये बड जो है अपनी पेरेंट बड से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, ठीक है। मतलब अलग हो गई से मतलब है इस तरीके से ये अलग हो जाती है। अब क्या होता है कई बार कि ये प्रोसेस इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये अलग होने का टाइम इनके पास नहीं रहता है, ठीक है। फटाफट 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 इनके अंदर जो है ये डिवीजन होता जाता है। तो जैसे इस पेरेंट बड ने ये बड बनाई, फिर जब ये पूरी मैच्योर हो गई, ये एक पेरेंट बड बनी, तो इसने एक नई बड बनाई, फिर वापस एक नई बड बनी। इस तरीके से क्या होता है, फटाफट फटाफट इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती जाती है, ठीक है। तो अब हम इसे बोलते हैं बडिंग। ये है एक एग्जाम्पल बडिंग का ईस्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा भी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। तो उसका किस तरीके से रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये पूरा वापस से वही एक मैच्योर हाइड्रा है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जब इसने पूरी अपनी मैच्योरिटी अटेन कर ली है, पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अंदर हो गई है, उसके बाद में इसके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स से क्या मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ के सोमैटिक सेल्स ने डिविजन स्टार्ट करा माइटोटिकली। माइटोटिकली से मतलब क्या है, यहाँ पर 1 से 2 सेल्स जब एक बार में बनते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये डिवीजन स्टार्ट हुआ, एक छोटी सी यहाँ पर गठान बन जाती है या बड बन जाती है जिसे हम बोले, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि जैसे ही ये एक अच्छी खासी बड़ी बड बन जाती है, डिवाइड होते 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 होते, ठीक है, इस तरीके से ये पूरी एक बड बन गई है। उसके बाद में एक छोटा सा हाइड्रा इस बड के थ्रू बन जाता है, ठीक है। वो कैसे बनता है, इस तरीके से एक छोटा सा हाइड्रा इस हाइड्रा के थ्रू बन गया है। अब ये हाइड्रा क्या करता है, जब तक कि इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं आ जाती है कि ये खुद अपने आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है, तब तक ये इससे अटैच्ड रहता है। पर जैसे ही ये खुद ग्रो होना स्टार्ट कर सकता है, उस वक्त क्या होता है, ये हाइड्रा इससे डिटैच हो जाता है, टूट जाता है अपने पेरेंट हाइड्रा से, और फिर अलग से एक नया हाइड्रा बनाना स्टार्ट कर देता है, और फिर एक मैच्योर हाइड्रा में बन जाता है ये वापस से इस तरीके से। तो ऐसे करके क्या होता है, एक हाइड्रा से हमारे पास में 2 हाइड्रा आ गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है वो भी आपको आगे पता चलेगा जब मैं रीजनरेशन समझाऊंगी, ठीक है। अभी हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन से इसलिए ये थोड़ा अलग है। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रेगमेंटेशन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में बन जाता है। कैसे बनता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है, तालाब में। वो जो ग्रीन कलर की हमें कंजी दिखाई देती है, हिंदी में जिसे कंजी बोला जाता है, ठीक है, वो होता है स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है इस तरीके से कि सपोज ये मान लीजिए हमारा स्पाइरोगायरा है। वही बात वापस से जब ये मैच्योर हो जाएगा, पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेगा उसके बाद में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये स्पाइरोगायरा पूरा मैच्योर हो चुका है। अब क्या होता है, ये अपने आप को खुद अपने आप को अपने मर्जी के हिसाब से, एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है ये चीज, अपने आप से जब 2 से 3 भागों में खुद को डिवाइड कर लेगा,
ठीक है, 2 से 3 पार्ट्स में जब ये डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि हर एक पार्ट जो बना है इसका इस तरीके से, वो क्या होगा, आगे फिर वापस से उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये हमारा स्पाइरोगायरा था, यहाँ पर इसने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कट गया, उसके बाद में ये जो 3 पार्ट्स बने हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में खुद को डिवाइड कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो पार्ट्स हैं अलग अलग, ये खुद फिर एक स्पाइरोगायरा, पूरा स्पाइरोगायरा यहाँ पर बन जाते हैं। मतलब इसके ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वो खुद अब अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, जो कि है स्पाइरोगायरा। तो इसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, हमें एक स्पाइरोगायरा से इस तरीके से 3 स्पाइरोगायरा मिल जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन को हम कैसे समझते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टी सेलुलर बट सिंपल ऑर्गेनिज्म, हाई नहीं, जैसे डॉग, काऊ, ये सब हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाई लेवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंपल, जैसे प्लानेरिया हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यदि कोई पार्ट गलती से कट जाए, कट्स एक्सीडेंटली, ठीक है, रिमेंबर द वर्ड एक्सीडेंटली, तो क्या होता है कि उनके अंदर ये पावर रहती है, इतनी ज़्यादा रीजनरेशन की पावर रहती है उनके अंदर कि वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं फ्रॉम दैट कट पार्ट। ठीक है, इसीलिए द डेफिनेशन गोज लाइक दिस, व्हेन एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कट्स एक्सीडेंटली, इट हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। सम ऑर्गेनिजम्स हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू विच दे कैन ग्रो अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट कट पार्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी ही ज़्यादा हाई जनरेशन पावर होती है, हाई रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं लिजर्ड की। ठीक है, लिजर्ड की जब पूंछ कट जाती है, when its tail gets cut due to any accident, okay, किसी गेट में आ गई या फिर किसी भी चीज़ के कारण उसकी जो टेल है वो कट जाती है अगर गलती से, तो उसके अंदर ये पावर होती है कि वो उसकी टेल को वापस से रीजनरेट कर सकती है, वापस से उसकी टेल को उगा सकती है, एक नई पूंछ उग सकती है, उसके अंदर इतनी रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है कि वो जो पूंछ कटी है उस पूंछ से एक नई लिजर्ड बन गई, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि लिजर्ड के अंदर थोड़े डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो उस टेल के अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि वो ऐसे सेल्स बना सके जो अलग अलग सिस्टम का काम कर सके। ठीक है, इसीलिए वो लिजर्ड की जो पूंछ है वो बन जाएगी लिजर्ड से, बट उस पूंछ से वापस एक नई लिजर्ड नहीं बन सकती है, क्योंकि लिजर्ड की आईज बनना, उसके जो लिम्स हैं वो बनना, वो नहीं हो सकता है, इतनी ज़्यादा रीजनरेशन पावर उसके अंदर नहीं होती है। बट यदि हम प्लानेरिया की बात करें, प्लानेरिया एक फ्लैट वर्म होता है जो कि वाटर बॉडीज में पाया जाता है। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ये है हमारा प्लानेरिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कंपाउंड आइज है, प्लानेरिया के अंदर कंपाउंड आइज मतलब सिंपल आइज होती है जो कि रीजनरेशन पावर से बन सकती है। तो अब ये प्लानेरिया जो है वो गलती से कट गया इनटू 3 पार्ट्स। रिमेंबर द वर्ड, मैं बार बार बोल रही हूँ, गलती से। रीजनरेशन का मतलब ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जब कोई ऑर्गेनिज्म पूरा खुद डेवलप हो जाता है, वो उसकी खुद की इच्छा से स्प्लिट होता है इनटू पार्ट्स, इनटू फ्रेगमेंट्स, उसकी खुद की इच्छा से वो टूटता है। यहाँ पर एक्सीडेंटली ये काम हो रहा है, इसीलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो वी कम बैक टू आवर एग्जाम्पल। अब क्या हो गया कि इसके 3 पार्ट्स हो गए गलती से। अब ये जो पार्ट है ये खुद पूरा एक नया प्लानेरिया बना लेगा, ये वाला पार्ट भी खुद पूरा एक नया प्लानेरिया बना लेगा, एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो मेक अ new planaria like this. Okay, so this is known as the process of regeneration, and there are few examples. starfish का आर्म यदि कट जाता है गलती से, उसके 5 आर्म्स होते हैं, अगर गलती से कोई एक आर्म कट जाता है तो वापस से वो एक नया आर्म डेवलप कर सकती है। बट हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्लानेरिया बिकॉज दिस इज द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ रिजेनरेशन। ओके,
सो अब हमारा जो नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है स्पोर फॉर्मेशन। इसे हम स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली एल्गे एंड सम ऑफ द फंगाई, ठीक है, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे रहते हैं जो हमें विजिबल नहीं है थ्रू आवर नेकेड आइज, ओके। अब वो स्पोर्स क्या होते हैं, एक स्पोर केस, मतलब जहां पर स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, उसे स्पोर केस बोला जाता है। वो छोटे छोटे दाने जो बन रहे हैं जिस उस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्पोर केस बोलते हैं। अब वहां पर क्या आता है, वो छोटे छोटे स्पोर्स बन गए। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो स्पोर्स जो हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या हैवी रेनफॉल, ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में आती है, एनवायरमेंटल एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, तो ये उसके खिलाफ हाईली रेजिस्टेंट रहते हैं, ठीक है, मतलब वो विथस्टैंड कर सकते हैं इन सारे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स को, ठीक है। अब क्या होता है कि वो स्पोर्स डिस्पर्स कर दिए गए हैं उस इंडिविजुअल के थ्रू इन्वायरमेंट में। डिस्पर्स कर दिए से मतलब है उन्हें छोड़ दिया उस इंडिविजुअल ने एटमॉस्फेयर में, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में ये स्पोर्स इस तरीके से घूमते रहेंगे जहां भी उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी। फेवरेबल कंडीशंस से यहाँ पर मतलब है प्रॉपर फूड, अच्छा इन्वायरमेंट, नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर उनको ये फेवरेबल कंडीशंस मिली, वो वहाँ पर सेटल डाउन हो गए और फिर वापस से एक नया इंडिविजुअल उन्होंने बना लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स किस बेसिस पे है कि वो स्पोर कहाँ बन रहा है, उसका नेम क्या है, उस स्पोर के इसका एक स्पेशलाइज्ड नेम होता है, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी बताती हूँ। So based on the place where the spores are formed during the process of spore formation, there are 4 names, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पर स्पोर्स बन रहे हैं इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, स्पोर फॉर्मेशन में, उसके बेसिस पे 4 प्लेसेस को हमने नाम दिया है इन स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा जू स्पोर। अब ये जू स्पोर होता क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्पोर इज दिस, ये मोटाइल होते हैं प्लस फ्लैजेलेटेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि ये फ्लैजेला प्रेजेंट है इनके अंदर, मतलब क्या है, ये मोटाइल है, ये मूव कर सकते हैं, मोटाइल का मतलब मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथोरिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये है क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कोनिडिया। ये किस तरह के स्पोर्स होते हैं, ये होते हैं नॉन मोटाइल और ये फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन कोनिडियोफोर। अब अच्छा, यहाँ पर भी नॉन मोटाइल है, यहाँ पर भी नॉन मोटाइल है, फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम कोनिडियोफोर बोल रहे हैं, यहाँ पे हम स्पोरेंजियोस्पोर बोल रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि ये एक्सोजिनसली, मतलब किसी चीज के ऊपर पाए जाते हैं, फाउंड ऑन, नॉट इनसाइड, किसी चीज के ऊपर पाए जा रहे हैं, अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोनिडियोफोर एंड स्पोंजियोस्पोर, ठीक है, आया समझ में। तब ये जो कोनिडिया है ये स्पोर का नाम है, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर बनते हैं, ऑन कोनिडियोफोर, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन कोनिडियोफोर प्लस ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ठीक है। अब ये हमारी पेनिसिलियम फंगाई है, ठीक है, तो ये उसके आगे और ब्रांचेस हो गई, तो ये है हमारे कोनिडिया, मतलब ये तो हो गया हमारा कोनिडियोफोर और ये क्या हो गए हमारे कोनिडिया। आया समझ में, ये इसके ऊपर बन रहे हैं इसीलिए दे आर फाउंड ऑन कोनिडियोफोर। नेक्स्ट आता है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मोटाइल होते हैं प्लस दे आर फाउंड इनसाइड द स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के ऊपर नहीं अंदर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एंडोजेनियसली इनसाइड द स्पोरेंजियम। इसका एग्जांपल है राइजोपस फंगस, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा गैम्यूल्स। गैम्यूल्स आर अनदर टाइनी स्पोर्स या रिप्रोडक्टिव यूनिट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो कि that takes place inside sponges। स्पॉन्जेस के अंदर होता है, सपोज ये हमारा एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस का, ठीक है। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं गैम्यूल्स, छोटे छोटे गैम्यूल्स, दोज आर स्पोर्स।
रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर स्पॉन्जेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टूडेंट्स सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्लांट के सेक्सुअल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब इसके अंदर पार्ट्स अदर देन देयर सेक्सुअल पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा ये काम में आते हैं, या इनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। इसके थ्रू वो प्लांट जो है रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब इन पार्ट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू प्लांट जो है एक नया प्लांट बनाएगा। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, और किस पार्ट को लेकर के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है उसका अलग अलग नाम है, तो वो नाम हम आगे पढ़ते हैं। So the examples are as follows. वेजिटेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट का क्या नाम होता है? सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स ट्यूबर। ट्यूबर से एग्जाम्पल है हमारा पोटैटो। ठीक है, अब ट्यूबर क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम, जो जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉइल है, ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी बाहर रूट्स वगैरह जो हमको बाहर स्टेम वगैरह जो दिख रहा है, और यही स्टेम जब अंदर जाता है तो ये स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है, तो वो सूजा हुआ स्टेम को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। नेक्स्ट होता है हमारा बल्ब्स। बल्ब्स का ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये रहते तो सॉइल के अंदर ही है, बट पूरा जो मैक्सिमम हिस्सा है, पूरी जो लाइफ साइकिल है उस प्लांट की, वो इसके अंदर आती है, इस बल्ब के अंदर आती है। इसके शेप के कारण इसको बल्ब नाम दिया है। प्लस होता ये स्टेम का ही हिस्सा है, पर मैक्सिमम लाइफ साइकिल जो है वो इसके अंदर कवर हो रही है। ठीक है, इसलिए ये हो गया हमारा बल्ब। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं गार्लिक एंड ऑनियन, ऑब्वियसली बल्ब जैसे ही दिखते हैं वो। नेक्स्ट होता है हमारा राइजोम। राइजोम भी सॉइल के अंदर ही पाया जाता है, बट ये स्टेम का हिस्सा ना होते हुए रूट्स का हिस्सा होता है। वो रूट्स जो अंडरग्राउंड फैलती जा रही है वो होती है राइजोम। उसका एग्जाम्पल है जिंजर एंड अगेव। जिंजर अदरक, अगेव अरबी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे कॉम्स। कॉम्स भी स्टेम जैसे ही होते हैं, बट इनको हम ऐसे लें कि ये जैसे सॉइल है, ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर कुछ भी उनका पार्ट है एक, ठीक है, स्टेम है, और स्टेम के साइड में से छोटी छोटी सी कुछ गठाने पाई जाती है, इन्हें बोला जाता है कॉर्ड्स। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया एंड क्रोकस। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे सकर्स। अब सकर्स में एग्जाम्पल आता है मिंट एंड क्रिसेंथेमम। स्टेम नहीं होते हैं, ये रूट्स होते हैं एक प्रकार के। कैसे होते हैं? ये तो हो गया हमारा सॉइल, सॉइल के अंदर से बाहर की तरफ रूट्स आती है उस प्लांट की, और फिर वो दूसरे ट्रीज पर चढ़ जाती है, और उस ट्री के सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी है, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए उन्हें बोला जाता है सकर्स। और ये है एक प्रकार के रूट्स जो अंडरग्राउंड रहते हैं, फिर ग्राउंड से बाहर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज रनर्स। अब रनर्स का एग्जाम्पल है ऑक्सिलिस। रनर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसके अंदर हम ले लेते हैं, ये हमारा सॉइल है जैसे, ठीक है, तो ये स्टेम का एग्जाम्पल होते हैं कि जो उग नहीं सकते हैं, इसे वर्टिकल स्टेम नहीं रहते हैं, ये सॉइल के ऊपर ही इस तरीके से क्रीप करते हैं, रेंगते हैं सॉइल के ऊपर, इसीलिए इनका इसीलिए इनका नाम हम दे रहे हैं रनर्स, और इसका एग्जाम्पल है ऑक्सिलिस। नेक्स्ट होता है हमारा स्टोलॉन। अब स्टोलॉन के अंदर क्या होता है? सपोज मान लीजिए ये हमारा जैस्मिन का प्लांट है, ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये तो आ गया है सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर तो ये रहता है। अब क्या हो गया कि ये सॉइल के बाहर जब आता है तो यहाँ पर वापस से एक नया जैस्मिन प्लांट उगा लेता है, तो ये जो चीज हो गई है ये क्या हो जाती है? स्टोलॉन हो जाती है, मतलब एक ही स्टेम के ऊपर दो अलग अलग नए प्लांट्स उग गए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन। नेक्स्ट होता है ऑफसेट। सेम टू सेम चीज है, बस ये काम पानी के अंदर हो रहा है। ठीक है, सपोज ये हमारा वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ बोले तो आइकॉर्निया क्रेसिपिस। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारी एक वाटर हाइसिंथ है, आगे जाकर एक और छोटी सी थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक नई वाटर हाइसिंथ बन गई, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? ऑफसेट्स, मतलब स्टेम के थ्रू ही ऐसे आगे 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 रिप्रोडक्शन करते जा रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लीव्स।
लीव्स में एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, इसकी बाउंड्री पर ऐसे छोटी छोटी लीफलेट्स बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये पत्तियां छोटी छोटी सी लीफलेट्स जो है वो सॉइल के ऊपर गिर जाती है और फिर वापस एक ब्रायोफाइलम का प्लांट बना देती है। इस तरीके से ये लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट हो गया हमारा बल्बिल्स। अब बल्बिल्स क्या होते हैं कि ये मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये स्टेम से यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर वो बल्बिल पाई जाती है, मतलब इसका जो स्टॉक है उसके बेस पर जो छोटे छोटी गठाने पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं बल्बिल्स। इसका एक एग्जाम्पल है लिली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है कटिंग। अब कटिंग में क्या होता है कि कोई भी हमने एक प्लांट ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया रोज, ठीक है। अब रोज का हमने एक छोटा सा हिस्सा कट करके और उसको अलग से सॉइल में लगा दिया, ठीक है। रोज के स्टेम का हिस्सा हमने कट किया और वो कटा हुआ स्टेम जो है हमने इसके अंदर हमारे सॉइल में लगा दिया। कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर से कुछ छोटी छोटी सी रूट्स जो है वो उगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, कटिंग। तो इससे हमारे पास में पहले एक रोज प्लांट था, अब कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक मैंगो ट्री है और ये दूसरा मैंगो ट्री है। इस वाले मैंगो ट्री में जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैंगोज उग रहे हैं, बट उनका क्वालिटी कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है उन मैंगोज की। वहीं इसमें मैंगोज उग तो कम रहे हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी है। अब हमें क्या चाहिए कि इन दोनों मैंगोज की क्वालिटी, हमको इन दोनों मैंगोज ट्री की क्वालिटी हमें एक ही पेड़ में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा हिस्सा लिया, इसका आधा हिस्सा लिया, ठीक है। हमने इनको ऐसे स्लैंट में काटा, इसका हमने नीचे वाला हिस्सा लिया, इसका हमने ऊपर वाला हिस्सा लिया, इस तरीके से, और एक के ऊपर एक रख के इनको प्रॉपरली ऐसे चिपका करके रैप करके रख दिया है, ठीक है। रख दिया से मतलब हमने इसे सॉइल में लगा दिया है, आसपास अच्छे से पॉलीथीन से कवर कर दिया या जो भी पूरा अच्छे से उसे रैप कर दिया, बैंडेज कर दिया, ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे और हमारे पास में एक नया मैंगो ट्री होगा जिसमें इन दोनों की क्वालिटीज होगी, ज्यादा नंबर ऑफ मैंगोज प्लस अच्छी क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेयरिंग। अब लेयरिंग, जैस्मिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टूडेंट्स। क्या होता है कि मान लीजिए ये अभी जैस्मिन की क्या है, ब्रांचेस हैं अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने इसकी एक ब्रांच को ऐसे खींच करके हम इसको ऐसे सॉइल के अंदर ले गए, ठीक है। अब ये सॉइल के अंदर ले गए तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस तरीके से रूट्स उगाना चालू कर देगा और इधर से बाहर आके एक और नया हमारे पास में जैस्मिन का प्लांट उग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। तो अभी पहले हमारे पास में एक जैस्मिन प्लांट था, अब कितने हो गए, 2 जैस्मिन प्लांट हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी तक का पूरा समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी या आपको उसको अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगी। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।